धार्मिक स्टोरीज पर आज की कहानी है आत्मा का सौंदर्य। एक राज्य में बड़ा सा राजमहल था। उस महल में राजकुमारी चारुलता रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसे चंद्रमुखी कहते थे। उसके काले घने लंबे बाल, सोने सी दमकती काया और बड़ी बड़ी काली कजरारी हिरनी जैसी आंखें सबको मोहित कर देने वाली। परंतु राजकुमारी के भीतर एक दोष था। वह बड़ी ही घमंडी थी। राजकुमारी का व्यवहार बहुत ही रूखा था। चारुलता अपने सौंदर्य पर इतना गर्व करती थी कि वह दूसरों को एकदम तुच्छ समझती थी। सेविकाओं को डांटना, गरीबों का मजाक उड़ाना और विद्वानों को अनदेखा करना उसका रोज का व्यवहार था। एक दिन एक वृद्ध महिला महल में भीख मांगने आई। राजकुमारी चारुलता ने वृद्ध महिला को देखकर कहा, तुझ जैसी कुरूप स्त्री को तो महल के आसपास भी नहीं आना चाहिए। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये रूप तो मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिलकर एक दिन समाप्त हो जाएगा। आत्मा की सुंदरता ही अमर होती है। उस दिन रात को राजकुमारी को एक सपना आया। राजकुमारी चारुलता ने देखा कि उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया है, बाल झड़ गए हैं, वह बहुत ही कुरूप हो गई है और लोग उससे डरने लगे हैं। राजकुमारी तो रोने लगी और रोते हुए बोल रही है, ये कैसे हो गया? मैं तो सुंदर थी, मैं इतनी कुरूप कैसे हो गई? तभी एक दिव्य आवाज आई, राजकुमारी चारुलता, तूने अपने रूप पर घमंड किया, दूसरों को अपमानित किया। अब तुझे आत्मा की सुंदरता सीखनी होगी। सुबह को चारुलता की जब नींद से आंख खुली तो उसका चेहरा वैसा ही था, सुंदर। परंतु अब राजकुमारी का मन बदल चुका था। उसने उस वृद्धा को तलाश करवाकर राजमहल में बुलवाया, उससे क्षमा मांगी और अपने राजमहल में जन सेवा का कार्य शुरू कर दिया। अब वह गरीबों को भोजन देती, रोगियों को औषधि उपलब्ध कराती, उनकी सेवा करती और साथ ही जिन विद्वानों की अवहेलना करती थी, अब उनसे ज्ञान प्राप्त करती। उस राज्य के लोग कहने लगे कि राजकुमारी चारुलता तो अब पहले से भी अधिक सुंदर लगती है। किंतु अब राजकुमारी चारुलता कहती है कि रूप तो समय के साथ बदलता है, पर मनुष्य की विनम्रता और करुणा ही सच्ची सुंदरता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक सुंदरता का घमंड अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा सौंदर्य वह है जो दूसरों के लिए प्रेम, सम्मान और सहानुभूति में प्रकट होता है। वह वह है आत्मा का सौंदर्य जो उदारवादी व्यक्ति की वाणी से और उनकी आंखों से झलकता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही धार्मिक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।